सारे भाई एन भाई राम राम। मैं विकास स्वैगरिया यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। इस टाइम भाई मैं राजन के नगर पालिका पूरे खड़े हूँ। और आजकल आपने पता है कि गण खरेंगे तो फैमिली आईडी में इनकम ज़्यादा होगी, किसी की कम होगी, किसी का भाई राशन कार्ड कट गया, किसी का बन गया। नमस्कार बाबू जी। किसी का बन गया, किसी का कट गया। इसे बारे में आप राजन नगर पालिका में आए और यहाँ पर इसमें बात कराएंगे भाई। जो इनकम है वह ऑटोमेटिक क्यों कर तो ज़्यादा होगी, किसी की कम क्यों करो होगी, और राशन कार्ड हैं वो किस प्रकार बनेंगे और किस प्रकार वो कटे हैं, ठीक, इनके बारे में आप बात कराएंगे। और अपने पास भाई जो CSC के हैं मालिक हैं पवन जी, इनके साथ आप बात। और भाई अपने साथ जो जोनल मैनेजर है ADC ऑफिस राजन के, वो भाई आप उनके साथ बात कराएंगे। और देख सके भाई और भी बतेरे आ रहे हैं, इस तरह की तो शिकायत है नहीं। जो फैमिली आईडी तो लेकर तंग हो रहे हैं वहाँ भी बतेरे बैठे हैं, इन तब आप बात कराएंगे। पहले इन तब बात कर रहा सर। नमस्कार। 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 अच्छा, सब पता तो सर राम राम करते अपने चैनल लाने सर ने। आपका चैनल को बहुत बहुत बधाई भाई, नए साल मुबारक हो और आपका चैनल खूब तरक्की करे। धन्यवाद जी, धन्यवाद। और अच्छी खबरें प्रसारित करे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। अच्छा सर, एक अपनी सबसे बड़ी समस्या यह हो रही है कि जो आजकल के है फैमिली आईडी, तो मेन जो डॉक्यूमेंट है फैमिली आईडी बना दिया, आधार कार्ड भी उसमें जुड़ गया, पैन कार्ड भी, जो बैंक अकाउंट भी, सारे जो सोर्स है कमाने के, ठीक है, वहाँ उसका मैं जोड़ दिए हैं। एक जो इसकी इनकम है नहीं, वो इनकम किस आधार पर हो रही है? इनकम वेरिफिकेशन के लिए लोकल कमेटी बनाई गई है। अच्छा। लोकल कमेटी में 5 मेंबर होते हैं। एक टीम लीड होता है, वो सरकारी एम्प्लॉय जो होता है। अच्छा। और बाकी एक CSC ऑपरेटर होता है। उसके बाद सोशल वर्कर भी लगाया गया, वॉलंटियर और एक कॉलेज स्टूडेंट। अच्छा जी। ठीक, ये 5 बंदे, एक इनमें से कोई भी 3 कर देते हैं तो एक फैमिली आईडी की इनकम वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है। अच्छा, अगर किसी की इनकम ज़्यादा हो रही है, जैसे कि मेरी इनकम मान के चलो 5 लाख है, ठीक, अगर मैंने कम करानी हो, मैं उसके लायक हूँ, ठीक, मैं कम के लायक हूँ, लेकिन मेरी ज़्यादा हो रही है, वो कम क्यों कराएगी? देखो, लोकल कमेटी ने जो इनकम वेरिफिकेशन की है, यदि उसके संतुष्ट नहीं है और उसके लिए आपने इनकम कम करने की एक रिक्वेस्ट डालनी है। अच्छा। वो सिर्फ आप एक नॉर्मल एप्लीकेशन देकर CSC से रिक्वेस्ट डलवा सकते हैं, तो फिर वो उसकी सेक्टर कमेटी में वेरिफिकेशन चली जाती है। अच्छा। ठीक है, सेक्टर कमेटी वाले कॉल करके या घर फिजिकली अड़ोसी पड़ोसी से पूछ के उसकी वेरिफिकेशन करते हैं प्रॉपर तरीके से, और उसकी सही इनकम वेरिफिकेशन हो जाती है। तो इसका प्रोसेस क्या है? क्यों करानी पड़ेगी अपने इनकम या कम? आप इनकम सबसे पहले अपने क्या करना पड़ेगा? देखो, इनकम 2 प्रकार की होती है अभी, एक तो डिक्लेयर्ड इनकम और एक है वेरीफाइड इनकम। अच्छा। डिक्लेयर्ड इनकम वो होती है जब हम अपनी फैमिली आईडी नहीं बनवाते हैं ना, तो कस्टमर अपनी तरफ से डिक्लेयर करता है, भाई मेरी 50,000 है, मेरी 30,000 है, मेरी 40,000 है, मेरी 1 लाख है, 5 लाख है, ठीक है। उसके बाद जो लोकल कमेटी वेरीफाई करती है ना, उसको हम कहते हैं वेरीफाइड इनकम। वो वेरीफाइड इनकम होती है स्लैब के अंदर। अच्छा। हैं, जैसे 10 से 25 है, 25 से 50 है, 50 से 75, 75 से लाख, 1 से 140, 140 से 180 है, 180 से 2.5, इस तरीके से 2.5 से 5, इस तरीके से स्लैब बढ़ती रहती है। अच्छा अच्छा। अच्छा, एक और बताओ, जो मिल ले गया जिसकी 1,80,000 तो नीचा नहीं है फैमिली में इनकम है, जो उन्हीं को राशन कार्ड उन्हीं के बनने लग रहे हैं। देखो, क्राइटेरिया बनाया गया है इसके लिए। अच्छा। 180 से कम जिसकी इनकम होगी वो ऑटो जनरेटेड है। जिसकी मान लो इनकम परिवार में साल की घटती बढ़ती रहती है, जिसके इस दायरे से ऊपर चली जाएगी वो BPL फैमिली से बाहर हो जाएगा। और जिसकी नीचे आ जाएगी आगे, मान लो किसी का रोज़गार ख़त्म हो गया, किसी कारणवश किसी की इनकम कम होती है, तो ऑटोमेटिक ही BPL फैमिली में उसकी वेरिफिकेशन के बाद BPL फैमिली में कैटेगरी में वो चला जाता है। और राशन कार्ड बनवाने के लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। वो ऑटो जनरेटेड चीज़ें हैं। क्रेडिट डिपार्टमेंट जो बना है हरियाणा सरकार का, ये एक बहुत ही अनूठा और बेहतरीन प्रयास है। आपने बुढ़ापा पेंशन हो तो इसके लिए भी आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप अपना एज के जो डॉक्यूमेंट हैं, जैसे स्कूल की SLC होगी, वोटर कार्ड हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, ये अपने उसमें अपलोड करवाओ। जन्म पत्री है,
फैमिली आईडी में एज प्रूफ देने के बाद अपने आप ही पेंशन शुरू हो जाती है। उसी प्रकार आप बीपीएल कैटेगरी में आगे वेरिफिकेशन के बाद अपने आप बीपीएल गुलाबी और पीले राशन कार्ड बन जाते हैं। तो ये बहुत ही अनूठा प्रयास है हरियाणा सरकार का, बहुत ही सराहनीय कदम है। अच्छा सर, एक बात बताओ, जैसे कि मेरी इनकम है 50,000 थी, मान के चलो 50,000 थी, और उस अब 2.5 लाख है, तो उसमें एक्सक्लूजन है जो वो लिखा है भाई लोकल कमेटी ने बढ़ाई है, तो ये लोकल कमेटी कौन सी है? लोकल कमेटी एक जो अपने ग्रामीण स्तर की कमेटी बनाई गई है। अच्छा। जो हर गांव में अपनी अपनी एक लोकल कमेटी बनाई गई है जो बूथ लेवल पे है, वो काम करती है। वो अपने ग्रामीण लेवल की है? हाँ जी, हर बूथ लेवल पे एक एक कमेटी बनाई गई है। अच्छा। तो इस एक कमेटी में 5 मेंबर होते हैं। वो जो इनकम वेरीफाई करते हैं, उन 5 में से जो 3 मेंबर जो भी वेरीफाई करेंगे वो उसको सिस्टम में ऑटोमेटिक सिस्टम इनकम उठा लेता है। ठीक ठीक ठीक। अच्छा एक बात और बताओ, जैसे कि मैं इनकम कम कराने लग रहा हूँ, ठीक है, मैंने 50,000 करवाई, मैंने सिर्फ 50,000 करवाई, ठीक है, लेकिन उसमें ये 1.5 लाख, तो बीच का जो डिफरेंस है नहीं, यू कौन करा है? डिफरेंस जो मतलब डिफरेंस स्पेस वो करे नहीं, जो लोकल कमेटी के मेंबर हैं वो जो अपने हिसाब से इनकम डालते हैं, वो देखने के बाद इस परिवार की सिचुएशन कैसी है और कितनी आय हो सकती है। हर 5 मेंबर अपने हिसाब से इनकम डालेंगे, 5 मेंबर को काउंट करके ऑटो सिस्टम जनरेट करके सिस्टम से कैलकुलेट होके आती है, रेंज बन के बाद में आती है। अब जैसे कि इनकम कम करवाने लग रहे हैं, नहीं कितने दिन में कम हो जाए, कितने दिन में, जैसे कि मैंने करवाई है, ठीक है, कितने दिन में कम हो जाएगी? देखो ये ऐसा है, जैसे आपकी इनकम ज़्यादा है आपकी, आपने रिक्वेस्ट एंटर करवाई, वो रिक्वेस्ट प्रोसेस होके ये सेक्टर कमेटी में चली जाएगी। अच्छा। सेक्टर कमेटी के वेरीफायर है, वो अपने हिसाब से वेरीफाई करते हैं। 5 मेंबर कोई 2 दिन में कर रहा है, कोई तीसरे दिन कर रहा है, कोई अगले दिन कर रहा है, उससे पहले वो वेरीफाई करके एंटर करेंगे। वेरिफिकेशन होने के बाद फिर ऑटो सिस्टम से जनरेट होके रेंज कैलकुलेट होके आती है। अच्छा, जो यार फैमिली आईडी घर पड़ी है ओरिजिनल, ठीक, उनका क्या होगा? ओरिजिनल क्या? ओरिजिनल हाँ, सिस्टम में जो जनरेट होके आई है वो ओरिजिनल ही है। अब वो ओरिजिनल है, जो घर पड़ी है वो बेकार है। नहीं, घर पड़ी जो भी एक ओरिजिनल, सारी फोटोकॉपी ओरिजिनल का कोई सीन नहीं है इसमें। जो फैमिली नंबर है ना, वो वैलिड है। ठीक। अब हर बार नया प्रिंट निकलवा रहे हो, हर बार प्रिंट नया निकलवाने की वो नहीं है कि आपको नया प्रिंट निकलवाने की जरूरत पड़ेगी। जो फैमिली नंबर है वो चीज़ मेन है। अच्छा एक बात और बताओ दी, जो ये पब्लिक है इस टाइम रिक्वेस्ट डलवा रहे हैं, इनकम कम करा रहे हैं, ठीक है, तो ये धक्के खान लग रहे हैं, तो इसका क्या प्रोसीजर होगा? ऐसा है जी, जिसकी भी इनकम ज़्यादा हो जाती है, बाय द वे किसी इनकम ऑटो सिस्टम से टेक्निकल दिक्कत से ज़्यादा होके आ जाती है, तो वो अपनी नॉर्मल एप्लीकेशन लिखे और सीएससी से जाकर रिक्वेस्ट एंटर करवाए। और रिक्वेस्ट एंटर करने के बाद ये नहीं है कि सीएससी वाला बोल देते कि आप एडीसी ऑफिस चले जाओ या आप राजौन चले जाओ या इधर चले जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लोकल कमेटी से वेरीफाइड इनकम अगर आपकी ज़्यादा है, रिक्वेस्ट आपने डलवाई है, तो वो आपकी सेक्टर कमेटी में चली जाएगी रिक्वेस्ट, और वो सेक्टर कमेटी वाले ऑटोमेटिक आपको कॉल करेंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सीएससी वाले आपको गुमराह कर देते हैं कि आप कैथल चले जाओ, इधर उधर चले जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप वेट करो 10 दिन 5 दिन, आपके पास सेक्टर कमेटी की जो वेरीफायर है वो आपको कॉल करके आपसे आपकी इनकम वेरीफाई करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वेट कीजिए, लेकिन ये है कि इधर उधर चक्कर मत काटिए। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा एडीसी मैनेजर थे, इन तब ने बात करी और आपने सारी बात का पता लग गया कि भाई के सिस्टम है भाई, के प्रोसीजर है भाई, आपने क्यों कर ठीक होगी। तो अगर अपने वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो ने शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो।